जब पति पत्नी का जोड़ा होता है और उस जोड़े में से एक मर जाता है तो दूसरे जोड़े का जीवन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वह किसी दूसरे इंसान के अंदर अपनी छोटी सी खुशी ढूंढने भी लगे तो लोग उसके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं। और यह सच है, समाज के अंदर ऐसा होता है। लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, दूसरे के रिश्तों को भी बदनाम करते हैं। और कुछ ये बात सही भी है कि लोग जब अपना साथी मर जाता है तो वह दूसरी जगह मुंह मारने लगते हैं और फिर यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोगों की जान तक भी चली जाया करती हैं। आज की कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। मामा के गुजरने के बाद 4 साल से मामी के साथ भांजा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और फिर जब उसका मन भर जाता है तो उसके बाद होता है मौत का तांडव और 2 लोगों की हो जाती है दर्दनाक मौत। आखिर क्या हुआ था और कैसे यह घटना घटी थी, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के बांका जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां पर नसरीन नाम की एक औरत रहा करती है। उसके साथ उसका पति है, उसको एक छोटी सी बच्ची भी हो गई है। सन 2016 की बात होती है, उसके पति की मौत हो जाती है और नसरीन के घर पर उसका एक मुंह बोला भांजा जिसका नाम होता है जावेद, जो कि 22 साल का है, वह उनके घर पर आया करता है, जो कि ऑटो ड्राइवर है। उसके पास ऑटो है, ऑटो चलाकर वह रहा करता है। अब जो भांजा उनके घर पर आया करता है और उधर नसरीन के पति की मौत हो चुकी थी, नसरीन अकेली थी और अपनी बच्ची के साथ रह रही थी, तो उसको भी तन्हाइयाँ काटती हैं। उधर भांजा उसके पास आता है तो वह भांजे के साथ नैन मटक्का करने लगती है और दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। और अब जावेद नसरीन से कहता है कि तुम यहाँ से चलो, लोगों को शक हो जाएगा, और चलो कहीं किराए पर मकान लेते हैं, वहीं पर रहेंगे। तो नसरीन जावेद के साथ निकल पड़ती है और एक किराए का मकान लिया जाता है। वहाँ पर नसरीन रहा करती है और जावेद दिन भर रिक्शा चला कर आता और पैसे कमा कर लाता और ला करके शराब वगैरह पीता और अपनी मामी के साथ अय्याशी करता। इसी तरह से उनका समय गुजर रहा होता है दोस्तों। लेकिन बहुत ही जल्दी अब इनके इस प्यार को नज़र लगने वाली थी। भांजा नसरीन के साथ जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था तो अब भांजे का मन भर जाता है, क्योंकि मामी उससे थोड़ी सी बड़ी थी और भांजा छोटा था और मामी को एक बच्ची भी थी। तो जावेद सोचता है कि मैं इसकी बच्ची का भरण पोषण आखिर क्यों करूं, और यह तो सेकंड हैंड माल है। तो यहाँ पर वह मामी से उसका मन भर जाता है, तो अब वह उससे दूर दूर रहने लगता है। उसके कमरे पर भी नहीं जाता और वह उसको छोड़ना चाहता है। दरअसल यहाँ पर जावेद को एक लड़की से प्यार हो गया था जो उसकी हम उम्र थी। तो उसको लगता है कि इस लड़की से शादी करूँगा और अपना घर बसाऊँगा, इस मामी के साथ मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पर तो खामखा एक लड़की जो बच्ची है उसकी परवरिश करनी पड़ेगी, और ना ही मामी इतनी जवान है जितनी ये लड़की जवान है। तो जावेद उस मामी से छूटना चाहता था। जब तक मज़े लिए तब तक मज़े लिए, लेकिन अब उसको उससे नफ़रत होने लगी थी। और यहाँ पर अब वह अपनी मामी से कहता है कि अब मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो और तुम ऐसा करो, तुम किसी दूसरे लड़के से शादी कर लो। लेकिन मामी झिल्ला कर पड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी से शादी नहीं करूँगी, मैंने तुझे दिल दिया है, तेरे साथ ही जीवन गुजारूंगी। इधर जो भांजा जावेद होता है अपने दादा से बात करता है और दादा भी यही सलाह देता है कि तू ऐसा कर, अपनी मामी की दूसरे लड़के से शादी करवा दे। और जो जावेद होता है एक बार फिर से जाता है और कहता है अपनी मामी नसरीन से कि तू ऐसा कर, लड़के से शादी कर ले, किसी दूसरे लड़के से, मैं तेरी शादी करवाऊंगा। लेकिन नसरीन फिर से मना कर देती है और अब यहाँ आकर जावेद अपने दादा से फिर बात करता है कि वह तो मान ही नहीं रही है। अब जब यहाँ पर दादा सोचता है कि वह तो मान ही नहीं रही है, तो दादा जावेद को एक ऐसी नसीहत, ऐसी चाल बताता है जिससे कि उस औरत से पीछा छूट जाए। यहाँ पर क्या होता है, जावेद और दादा दोनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं और फिर जावेद अपनी प्रेमिका नसरीन को चंदन डैम पर बुलाता है। तो नसरीन उससे मिलने के लिए अपनी बेटी को लेकर के चंदन डैम पर जाती है। वहाँ पर जावेद और उसका दादा पहले से ही प्रस्तुत थे, यानी कि थे, वहाँ पर खड़े हुए थे। अब यहाँ पर क्या होता है, अब उस नसरीन की गर्दन दबा करके उसकी हत्या करने लगते हैं और उसके सर पर चोट मारते हैं। तो
तो उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उस लड़की जो नसरीन की बेटी थी, बच्ची थी छोटी सी, उसको भी गला घोट कर मारा जाता है, लेकिन वह मरी नहीं थी, वह बेहोश हुई थी और उसको मृत समझकर वहीं पर छोड़कर वह लोग घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बच्ची जिंदा थी, गांव के लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो जिंदा बच्ची को देखकर बच्ची को गोद में उठाते हैं, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जबकि बच्ची की मां नसरीन को उन्होंने पानी में धक्का दे दिया था। अब ये गांव के लोग उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर इलाज के चलते चलते इसकी मौत हो जाती है। पुलिस में ये मामला जाता है, पुलिस उस बच्ची का फ़ोटो निकालती है, फ़ोटो से पूछताछ करती है तो पुलिस को पता लग जाता है कि इसकी माँ नसरीन भी गायब है। अब यहाँ पर नसरीन की कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती हैं, तो यहाँ पर पता चलता है कि यह जावेद के संबंध में थी। जावेद को उठाया जाता है और अच्छी तरह से उसकी खातिरदारी की जाती है, क्योंकि जावेद के फ़ोन की लोकेशन भी उस समय उसी नदी के घाट पर बोल रही थी। तो अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। तो जावेद बताता है कि मैंने और मेरे दादा ने मिलकर नसरीन को मार करके नदी के अंदर फेंक दिया और उसकी बेटी को भी मार दिया था, लेकिन वह बच गई थी, लेकिन बाद में मर गई। तो यहाँ पर वह सारा राज खोलता है कि मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वह तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, मैं शादी किसी और लड़की से करना चाहता था। तो यहाँ पर पुलिस उन दोनों दादा पोते को अरेस्ट करके उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से एक कलंक का अंत होता है। यह लोग जो मौज मस्ती करने के चक्कर में रिश्ता जोड़ते हैं, ऐसे लोगों की इस तरह की दुर्दशा हुआ करती है दोस्तों। तो इन चक्करों से दूर रहें, अपने आप को सेफ रखें। इन चक्करों में पड़ेंगे तो जान का और माल का और शान का और इज्जत का, इन सभी चीज़ों का खतरा मंडराने लगता है इंसान के सर पर। तो इनसे दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।